गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो वेलकम करता हूँ मैं आपका एक और नए वीडियो में। आज हम जो शुरू कर रहे हैं जो लाइट चैप्टर है उसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक किए थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को स्टेट करना है। तो पहला लॉ होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। दिस इज द फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के दो जो लॉज है। पहला लॉ याद रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। सेकंड वन जो है उसका जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है और नॉर्मल जो होती है टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। याद रखना तीनों जो होती है, इंसिडेंट रे हो, रिफ्लेक्टेड रे हो या नॉर्मल हो रे हो, तीनों जो होती हैं वो एक ही प्लेन में लाई करती है। ये दो लॉज जो रिफ्लेक्शन के होते हैं, पहला लॉ मैंने कहा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नंबर 2 मैंने कहा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक्टिविटी डिस्क्राइब करनी है। शो दैट द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। यही आपको सेकंड जो लॉ था मैं आपको बता रहा था अभी, वही आपको एक्टिविटी में दिखाना है। आप क्या करोगे, आप सबसे पहले प्लेस करोगे प्लेन मिरर ऑन द टेबल को। टेक ए पेपर शीट, आप पेपर शीट ले लोगे, उसमें स्मॉल होल करोगे सेंटर में। मेक श्योर जो दैट द लाइट इन द रूम इज़ नॉट ब्राइट। होल्ड द शीट नॉर्मल टू द टेबल, आपको होल्ड करना है शीट नॉर्मल टू टेबल। टेक अनदर शीट एंड प्लेस इट ऑन द टेबल in contact with the vertical mirror. Draw a normal line on the second sheet from the mirror. Now light a torch on the mirror through the small hole such that the ray of light falls on the normal at the bottom of the mirror. When the ray of from the hole is incident on the mirror, it gets reflected. ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी वहाँ से। जैसे रिफ्लेक्ट हो गई सर्टन डायरेक्शन में, यू कैन ऑब्जर्व दैट द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो रे होगी वो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो होंगे वो ऑल शीट के ऊपर ही बनेंगे। जो दिस एक्टिविटी से ये पता चलता है कि जो इंसिडेंट रे हो, नॉर्मल रे हो और रिफ्लेक्टेड रे हो, ऑल लाई इन द सेम लाइन। तो इस तरह एक्टिविटी में आपने देखा कि जो ये अगर आप एक टॉर्च के ज़रिए एक लाइट डालोगे मिरर के ऊपर और फिर आप ऑब्जर्व करोगे लाइन के ज़रिए, जब उस टॉर्च को डालोगे, लाइट को डालोगे, अब देखोगे जब वो रिफ्लेक्ट होगी वो उसकी जो रिफ्लेक्शन होगी उसी शीट के ऊपर बन सकती है और वहाँ पे आप नॉर्मल भी देखोगे। इसका ये मतलब होता है वो तीनों की तीनों एक ही प्लेन में लाई करती है। तो आपने देखा तीनों प्लेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, fill in the blanks. A person 1 meter in front of a plane mirror seems to be dash meter away from the image. A person अगर 1 मीटर प्लेन मिरर के आगे बैठा है वो कितना लगेगा, वो इट मे बी 2 मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज, वो लगेगा वो 2 मीटर की इमेज। 1 मीटर हो गया मिरर से, मिरर तक, मिरर से लेके 1 मीटर और हो गया 2 मीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होते हैं हमेशा सेम होती है फ्रंट और फ्रंट में, इसलिए 1 + 1 हो गया 2 मीटर अवे। If you touch your dash ear with your right hand in front of a plane mirror, it will be seen in the mirror that your right ear is touched with your left hand. जब आप लेफ्ट ईयर को राइट हैंड से टच करोगे या आपको जब मिरर उसको देखोगे उसमें आपको दिखेगा कि आप राइट ईयर को लेफ्ट हैंड से टच कर रहे हो, क्योंकि जो इमेज जो बनती है प्लेन में वो लेटरल होती है और इन्वर्जन होती है, उल्टी होती है। द साइज ऑफ ए पीपल बिकम्स लार्ज। जब साइज जो पीपल, जो आई में पीपल होता है उसका साइज लार्ज बन जाता है जब व्हेन यू सी इन डिम लाइट, जब आप डिम लाइट में देखने की कोशिश करते हो, क्योंकि डिम लाइट में अमाउंट ऑफ एनर्जी कम होती है, इसलिए जो एनर्जी जो इंक्रीज्ड अमाउंट एनर्जी पीपल एक्सपैंड करता है। नाइट बर्ड्स हैव डैश कोन्स देन रेड रॉड्स इन दैट आइज। मैंने आपको रॉड्स के बारे में बताया था, तो आपको याद रखना कि जो नाइट बर्ड्स होती है उनमें लेस कोन्स होती है उनकी आइज़ के अंदर, ठीक है। नाइट बर्ड्स क्या क्या दे सकती हैं रात को, बट नॉट इन डे,
दे हैव ऑन देयर रेटिना उनकी लार्ज नंबर ऑफ क्या होती है, उनके रॉड सेल्स होती है एंड फ्यू कोन सेल्स। अब क्वेश्चन है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका आपको बताना है कि ये हमेशा याद रखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा ऑलवेज इक्वल टू, समटाइम नॉट अंडर स्पेशल कंडीशन, नो, ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। थैंक यू।